तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं लखनऊ। तो कल रात में 12 बजे तनिष भाई ने मुझे कॉल करी थी और बोले कि भाई लखनऊ चलना है। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए लखनऊ नहीं गया। चलिए चलते हैं लखनऊ, आपको भी घुमाते हैं, खुद भी घूमते हैं। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, हमने देखा कि जिस ट्रेन से हम लखनऊ जाने वाले थे वो अब 4 घंटा लेट है। हमारे पास वेट करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद हमने अनाउंसमेंट सुनी कि सीधा ऋषिकेश से एक ट्रेन आ रही है जो कि प्रयागराज जाएगी और उसका स्टॉपेज हरदोई भी है और लखनऊ भी है। हम बिना सोचे समझे उस पर चढ़ लिए। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। उस ट्रेन ने लगभग 1 घंटा 45 मिनट में हमको लखनऊ उतार दिया, क्योंकि वो सिर्फ हरदोई रुकी और हरदोई के बाद सीधा लखनऊ रुकी। लखनऊ स्टेशन पे उतरते ही हमको पीछे से एक दीदी की आवाज़ आई जो हमसे अपना लगेज स्टेशन की दूसरी पार पहुंचाने की हेल्प चाहती थी, क्योंकि उनका कुली उनको बीच स्टेशन पे छोड़ के चला गया था। उनका लगेज दूसरी पार पहुंचाने के बाद हम निकले सीधा लखनऊ मेट्रो के लिए, ताकि हम जा सकें रूमी दरवाज़ा। और अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। मेट्रो के एम्प्लॉय से बात करने के बाद हमको पता चला कि रूमी दरवाज़ा कोई मेट्रो नहीं जाती है। उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि या तो हम कोई ऑटो कर लें या तो हम सिटी बस का वेट करें चौक तक के लिए। हमने वही किया। ऑटो करके हम सीधा गए चौक। चौक से हमको थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद आ गया दी मैजेस्टिक रूमी दरवाज़ा और वहाँ पे हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। रूमी दरवाज़ा अभी रेनोवेट कराया जा रहा है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि लखनऊ में G20 समिट की एक मीटिंग हेल्ड हुई थी। रूमी दरवाज़ा देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही सवाल आया कि ये इतने साल पहले कैसे बनाया गया होगा। अब जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रूमी दरवाज़ा को खुशामदीद दरवाज़ा भी कहा जाता है और ये 1784 में बनवाया गया था। खुशामदीद दरवाज़ा के अलावा यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और इस पूरे एरिया को हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक भी कहा जाता है। अब मेरी तरह आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए किसने? तो वो बनवाए हैं नवाब असफुद्दौला ने, जिनकी फ़ोटो सामने लगी है बड़ा इमामबाड़ा में। चलिए लेके चलते हैं आपको बड़ा इमामबाड़ा के अंदर, जो कि बनवाया गया था भुखमरी के कारण। तो नवाब असफुद्दौला के टाइम पे बहुत बड़ी भुखमरी आ गई थी और लोग गरीबी से जूझ रहे थे, तो उन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। जैसे ही आप बड़ा इमामबाड़ा में एंट्री लेंगे, साइड में आपको अपना बैग सबमिट करना पड़ता है और फिर अंदर जाके यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है, जो कि है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 500 फॉर फॉरेनर। जैसे ही हम बड़ा इमामबाड़ा में एंट्री लेते हैं, सबसे पहले हम गए शाही बाउली, जो कि उस ज़माने का CCTV कैमरा माना जाता है। नवाब लोग वाटर रिफ्लेक्शन के थ्रू देख लिया करते थे कि कोई दुश्मन किले के अंदर तो नहीं आ गया और उसे वहीं ख़त्म कर दिया करते थे। शाही बाउली देखने के बाद हम निकले बाहर और हमने कर लिया एक गाइड, जो कि हमको ले गया भूल भुलैया और जिसने हमें ताज़ियाओं के बारे में बताया। इस जगह के लिए नवाब आसफुद्दौला एक लेडी औरत जो यहाँ पे इसके अंदर रहती थी, ताज़िया नहीं रखा जाता था, लाडो शाह खान जिनका नाम था। नवाब साहब कहेंगे जगह ये मुझको दे दी, आप जो भी कीमत मांगेगी देने के लिए तैयार हूँ। औरत ने कहा मैं चांदी सोना शर्ती के मोल आपको जगह नहीं दूँगी। तो नवाब असफुद्दौला ने कहा आपकी शर्त क्या है? कि शर्त मेरी है कि हसन हुसैन का यहाँ पे ताज़िया रखा जाएगा तो जगह दूँगी। तो उनकी शर्त मंजूर करी गई। आज भी बड़ा बड़ा ताज़िया आने से 2 दिन पहले यहाँ पे लाके ताज़िया रखते हैं। इसके बाद गाइड भैया हमको लेकर भूल भुलैया के अंदर, जिसमें टोटल 1024 रास्ते हैं और एक ही रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, जो कि है ये रास्ता। अगर आप शुगर पेशेंट है तो भूल भुलैया आपके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ता है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम थक भी चुके थे और हमारे फ़ोन की बैटरी भी हो गई थी लो। वो हमने नीचे एंट्रेंस पे चार्ज कर ली और हम निकल दिए लुलु मॉल के लिए, जहाँ पहुँचना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि लुलु मॉल भी कोई मेट्रो नहीं जाती है और वहाँ भी आपको ऑटो से ही जाना पड़ता है, जिसमें भी आपको बहुत सारी ऑटो बदलनी पड़ती हैं। लुलु मॉल आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मेरे पहले व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा।